जैक न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस की फ़्लाइट में बैठता है। जब वो फ़्लाइट में एंटर करता है तो देखता है कि उसकी रॉ के सारे लोग सो रखे हैं, क्योंकि उसका सफ़र 30 घंटे का होने वाला था। वो भी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर वो मैगज़ीन पढ़ता है और फिर सो जाता है। अब जैक की आँख खुलती है। उसको लगता है कि वो बहुत सो लिया। वो अपना फ़ोन निकाल कर टाइम चेक करता है तो टाइम हो रखा था सुबह के 4:03। जैक कहता है ये कैसे हो सकता है, 4:03 को तो हमारी फ़्लाइट लैंड होने वाली थी। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे बाहर समुद्र नज़र आता है। वो उठकर फ़्लाइट अटेंडेंट के पास जाता है और उससे पूछता है, मुझे इस फ्लाइट में सोते हुए 30 घंटे हो चुके हैं, 4:03 पर ये फ़्लाइट लैंड होने वाली थी, ये अब तक लैंड क्यों नहीं हुई। वो फ़्लाइट अटेंडेंट रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो जैक को जवाब देती है कि बस सर, 1 घंटे में ये फ़्लाइट लैंड हो जाएगी। जैक बोलता है अच्छा, आप रो क्यों रहे हो। फ्लाइट अटेंडेंट कहती है आप अपनी सीट पर जाके बैठ जाइए। जैक अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। इस बात को अब 2 घंटे हो गए थे। जैक फिर उठ के जाता है, फिर उससे पूछता है कि अब तो 2 घंटे हो गए, अभी तक फ्लाइट लैंड क्यों नहीं की। वो फ्लाइट अटेंडेंट अभी भी रो रही थी। वो रोते रोते फिर बोलती है सर, 1 घंटे में फ्लाइट लैंड हो जाएगी। अब जैक को गुस्सा आ जाता है, 30 घंटे से ऊपर हो चुका है और फ्लाइट लैंड नहीं हुई है, और आप बार बार कह देते हो सर 1 घंटा और 1 घंटा और। तभी उसके कंधे पर मेल अटेंडेंट हाथ रखता है। जैक मुड़ता है, वो अटेंडेंट भी रो रहा था। जैक बोलता है ये क्या हो गया आप लोगों को, आप रो क्यों रहे हो, और कोई मुझे क्यों नहीं बता रहा कि फ्लाइट अब तक लैंड क्यों नहीं हुई। मेल अटेंडेंट भी कहता है सर आप अपनी सीट पर जाके बैठ जाइए। जैक अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझसे कोई गलती हो गई क्या मैंने नींद में इन लोगों से कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जो ये रो रहे हैं। इस फ्लाइट को 4:03 तक लैंड हो जाना चाहिए था और ये फ्लाइट अब तक लैंड क्यों नहीं हुई। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। ऐसे करते करते 7 घंटे और बीत जाते हैं। अब जैक के सब्र का बांध टूट जाता है। वो उठकर फिर जाता है और इस बार 3 फ्लाइट अटेंडेंट बैठी हुई थी और वो तीनों रो रही थी। आप सब रो रहे हो जब से मैं उठाऊं, और इस बात को 10 घंटे हो चुके हैं, न आप में से कोई जवाब दे रहा कि फ्लाइट लैंड कब होगी। वो फ्लाइट अटेंडेंट कहती हैं सर आप प्लीज अपनी सीट पर जाके बैठ जाइए, 1 घंटे में फ्लाइट लैंड हो जाएगी। वो गुस्से में जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तब उसके पास से एक लड़की गुजरती है जो उसकी सीट पर एक चिट्ठी फेंक कर जाती है। जैक उस चिट्ठी को पढ़ता है। उसमें लिखा था क्या तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, ये लोग तुम्हें जवाब नहीं दे रहे कि फ्लाइट कब लैंड होगी और हमें उठे हुए 10 घंटे हो चुके हैं। जैक उस चिट्ठी में लिखता है हाँ। वो लड़की बाथरूम से आती है और जैक की पिछली वाली सीट पर ही बैठती है। वो धीरे से चिट्ठी पीछे फेंक देता है तो जैक का जवाब पढ़ती है। वो अपनी धीरे से आवाज में सीट की साइड से बोलती है मेरी 4:03 पे आँख खुली थी, अब 10 घंटे से ऊपर बीत चुके हैं और ये लोग अब तक नहीं बता रहे कि हमारी फ्लाइट लैंड क्यों नहीं हो रही। जैक भी उसे बोलता है हाँ, और एक चीज और मैंने नोटिस करी, ये लोग तब से रो क्यों रहे हैं, हर एक फ्लाइट अटेंडेंट रो रहा है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, हो सकता है हम दोनों को सेपरेट कर दें, इसलिए हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा ये हो क्या रहा है। वो लड़की विकिपीडिया खोलती है और चेक करती है इस फ्लाइट के बारे में। इस फ्लाइट के बारे में तो उसे कोई जानकारी नहीं मिलती, पर उसे MH370 के बारे में जानकारी मिलती है। 2014 में इसी दिन MS-70 नाम की एक फ़्लाइट मिसिंग हुई थी जो कभी किसी को नहीं मिली। उसमें जो पैसेंजर थे वो कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं। जैक और वो बहुत परेशान थे। वो कुछ बोलने ही वाले थे तभी एयर होस्टेस सामने से आती है। इस बार उसकी आंखों में जो आंसू थे ऐसा लग रहा था जैसे वो खून के आंसू थे। प्लेन में लाइट का कलर ब्लू होने की वजह से वो समझ में नहीं आ रहे थे। वो पास आती है, इसकी आंखों से खून क्यों निकल रहा है। वो बोलती है कुछ देर में हमारे कैप्टन आप सभी लोगों से बात करेंगे, आप अपनी सीट पर बैठे रहिए। जैक ने एक चीज़ नोटिस करी थी, आसपास जो लोग बैठे हुए थे वो अपनी चीज़ों में बिजी थे, उनको कोई मतलब नहीं था किसी चीज़ से। कुछ लोग मूवी देख रहे थे, कुछ अपनी बातें कर रहे थे। जैक उनसे बात करने की कोशिश करता तो वो एक ही चीज़ बोलते कि आप बैठ जाइए, 1 घंटे में फ्लाइट लैंड हो जाएगी। अब थोड़ी देर और हुई, तभी कॉकपिट के बाहर एक 8 फीट का आदमी बहुत ही अजीब सा जैक और मैरी की तरफ इशारा करता है। जैक मैरी से बोलता है भागो बाथरूम की तरफ। जैक और मैरी बाथरूम की तरफ भागते हैं। जैक एक बाथरूम में बंद हो जाता है, मैरी दूसरे में। वो फ्लाइट अटेंडेंट भी जैक और मैरी के पीछे भागती भागती आती हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जैक अपना दरवाजा नहीं खोलता है, उधर से मैरी भी अपना दरवाजा नहीं खोलती। वो सब उनके दरवाजे पीटते हैं, सर आप बाहर निकलिए, आप लोगों से कैप्टन बात करेंगे। कुछ देर तक मैरी के चीखने की आवाज आती है। जैक सोचता है क्या मुझे दरवाजा खोल के मैरी की जान बचानी चाहिए, इन लोगों से लड़ना चाहिए, या मुझे अंदर ही रहना चाहिए। पर जैक की हिम्मत नहीं पड़ती। कुछ देर बाद मैरी की आवाज बंद हो जाती है। अब जैक को बाथरूम में बंद हुए 6 घंटे हो चुके थे। जैक हिम्मत जुटाता है और बाथरूम खोलता है, और जैसे ही बाहर आता है सब नॉर्मल था। जैक अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। फ्लाइट अटेंडेंट भी वहाँ नहीं थे। उसके पड़ोस में बैठी एक महिला मूवी देख रही थी और लोग अपनी बातों में लगे हुए थे। प्लेन की लाइट नॉर्मल थी। फ्लाइट अटेंडेंट उसके पास आती है। वो अब भी रो रही थी।
पर उसकी आंख में से अब खून नहीं आ रहा था, सिर्फ आंसू निकल रहे थे और कुछ खून के छींटे उसकी ड्रेस पर जरूर थे। जैक कुछ नहीं बोलता। वो कहती है सर आप कुछ लेंगे? जैक बोलता हाँ। जैक खाने को मंगाता है। उस प्लेन में सब चीजें अब नॉर्मल थी सिवाय खाने के। जैक खाना खाता है। खाना खा के जैक सोचता है मैरी कहाँ होगी और किस हाल में होगी, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। जैक उठता है और मैरी को ढूंढने निकलता है, लेकिन इस बार कोई फ्लाइट अटेंडेंट उसको नहीं रोक रही थी। जैक उनके सामने से ही निकलता है। जैक बिजनेस क्लास में जाता है और देखता है कि विंडो सीट पर मैरी बैठी हुई है और अपना फोन चला रही है। जैक उसके पास जाता है, बोलता है मैरी इस कहानी का अगला पार्ट कल आएगा, संडे 7 जनवरी रात 9 बजे। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आगे जैक के साथ क्या हुआ, क्या था उस फ्लाइट में, और जब जैक मैरी से मिला तो क्या हुआ, जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कल तक अगले पार्ट का वेट करें। और आपको अब तक ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच से भी परे होने वाली है। जय श्री राम।